क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां सच्ची भक्ति ने एक मृत बेटे को फिर से जीवित कर दिया था। ये कोई कहानी नहीं बल्कि आस्था का वो चमत्कार है जो आज भी विज्ञान को चुनौती देता है और सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देता है। लीजिए आ गई वो जानकारी जिसका आपको इंतजार था। नमस्कार, आज हम आपको ले चलेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों में से अंतिम यानी श्री घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के दिव्य दर्शन पर। महाराष्ट्र के वेरुल गांव में विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं के साये में बसा है ये अद्भुत धाम। और दोस्तों, ये सिर्फ पत्थर और दीवारों की इमारत नहीं बल्कि ये वो पवित्र धरती है जहां करुणा, विश्वास और क्षमा की एक ऐसी जीवंत गाथा लिखी गई जो आपके दिल को छू जाएगी। शिव पुराण के अनुसार इसी गांव में सुधर्मा नाम के एक विद्वान अपनी 2 पत्नियों सुदेहा और घुष्मा के साथ रहते थे। घुष्मा भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। उनकी भक्ति में एक अद्भुत समर्पण था। वो हर दिन मिट्टी के 101 शिवलिंग बनाकर पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करती थी और फिर उन्हें पास की ही एक पवित्र तालाब में विसर्जित कर देती थी। उनकी निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ की कृपा से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन इस खुशी से घुष्मा की बड़ी बहन सुदेहा के मन में ईर्ष्या की ऐसी आग भड़की जिसने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। और जो अगली बात है वो तो आपको हिला के रख देगी। एक रात ईर्ष्या में अंधी होकर सुदेहा ने अपनी ही बहन के सोते हुए बेटे की हत्या कर दी और उसके शरीर को उसी तालाब में फेंक दिया जहां घुष्मा रोज पूजा करती थी। अगली सुबह घर में कोहराम मच गया, सब बिलख रहे थे, पर घुष्मा एक मूर्ति की तरह शांत थी। उनकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि अपने भोलेनाथ पर अटूट विश्वास की एक अडिग चमक थी। दुनिया के लिए उनका बेटा जा चुका था, पर उनके लिए तो उनके भगवान देख रहे थे। उन्होंने अपनी शिव भक्ति नहीं छोड़ी। वो टूटे दिल के साथ लेकिन अटूट विश्वास से अपनी पूजा करने लगी। जैसे ही उन्होंने पूजा के बाद शिवलिंग विसर्जित किए, एक अविश्वसनीय चमत्कार हुआ। उनका बेटा तालाब से हंसता खेलता जिंदा बाहर निकल आया। उसी पल भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और घुसेहा को उसके पाप का दंड देना चाहा, पर घुष्मा ने रोते हुए अपनी बहन को क्षमा करने की प्रार्थना की। इनकी इस असीम करुणा और क्षमा भाव को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और घुष्मा के आग्रह पर वहीं घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए विराजमान हो गए। अब कुछ ऐसी बातें जो आपको शायद ही पता होंगी। पहला, ये मंदिर 13वीं-14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत ने नष्ट कर दिया था, लेकिन इसे 18वीं शताब्दी में महान मराठा रानी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने फिर से अपने हाथों से बनवाया, जिन्होंने देश भर में अनगिनत मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। दूसरा, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे छोटा मंदिर है और शायद यही इसकी खासियत है। इसका छोटा आकार भक्तों को भगवान के साथ एक गहरा व्यक्तिगत और शांत अनुभव देता है। तीसरा, यहाँ गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए पुरुषों को अपनी शर्ट उतारनी पड़ती है। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि भगवान के सामने अपना पद, अहंकार और भौतिक पहचान को त्याग कर एक भक्त के रूप में जाने का प्रतीक है। और चौथा, इस पवित्र शिव मंदिर की दीवारों पर आपको भगवान विष्णु के 10 अवतारों यानी दशावतार की बेहद खूबसूरत नक्काशी मिलेगी। ये सिर्फ एक कला नहीं बल्कि हरिहर के मिलाप का यानी भारत की एकता और सब धर्म एक है की भावना का एक खूबसूरत संदेश है। घुष्मा की भक्ति और क्षमा की इस अद्भुत कहानी ने आपके दिल को कहां तक छुआ? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये प्रेरणादायक संदेश सब तक पहुंचे। और ऐसी ही दिव्य गाथाओं के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। जहां अडिग विश्वास ने मृत्यु को भी झुका दिया, जहां निस्वार्थ क्षमा ने क्रोध पर विजय पाई, वही है घुश्मेश्वर की पावन धरती जहां बरसती है शिव की कृपा की परछाई। वादा है अगला वीडियो दुगना मजेदार होगा। जल्दी सब्सक्राइब करें।